तुम्हारी श्रद्धा भटकती है, न माँ बाप पर श्रद्धा है, न भगवान पर श्रद्धा है, न गाय पर श्रद्धा है, न देवी देवता पर श्रद्धा है, न संतों पर श्रद्धा है। श्रद्धाहीन व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, श्रद्धावान व्यक्ति ही जीवित रह पाता है। मेरे मित्रों, शिक्षा धर्म ही, शिक्षा धर्म अर्थात नैतिकता ही। आज जब से भारत के अंदर शिक्षा धर्म विहीन हुई है, तब से यहाँ का बच्चा नैतिकता विहीन हो गया। चोरी करने में, अपराध करने में, जेब काटने में, दारू पीने में, गांजा पीने में, नशा करने में उसे नैतिकता का भाव ही नहीं लगता है। इसलिए शिक्षा नैतिकता विहीन हो गई। बच्चा मदरसे में जाता है, मुसलमान बनकर बाहर निकलता है, कॉन्वेंट में जाता है, ईसाई बनकर बाहर निकलता है, मगर हिंदुओं के लिए धर्म की शिक्षा देना मना है। मदरसे में वो दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती मदरसे में शिक्षा दी जा सकती है वो मुसलमान बनाने के लिए, कॉन्वेंट की शिक्षा दी जा सकती है ईसाई बनाने के लिए, पर हिंदू हिंदू बना रहे। इसकी शिक्षा धर्म की शिक्षा के कारण हिंदुत्व का नाश हो रहा है। इसे पुनः अपने गुरुकुल के माध्यम से स्थापित करना होगा। तर वस्त्र ही चिट्ठी पहने बेटी जरा बुरा मत मानना। आज अपनी बच्चियां शॉर्ट कपड़े पहन के आती है, बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है तो अच्छा लगता है। वो जब टेटू बनवा कर आती है, सीने पे टेटू बनवा कर आई, बच्ची को रोका नहीं, पूछा नहीं, अरे पराए मर्द ने तेरे सीने पे हाथ लगाया कैसे, तेरे टेटू बनवाया कैसे? अगर तुझे कलाकृति ही बनवानी थी तो अच्छी मेहंदी रचवा देती बेटा, ये कहाँ से आई? वो जीन्स पहनकर आने लगी, बाल कटवा कर आने लगी, तो हमने चिंता नहीं किया। बाल कट गए, कपड़े छोटे हो गए, दो मोबाइल रख रहे हैं, रात की 2-2 बजे तक बात कर रही हैं। एक नौजवान से पूछा कितने बजे सोते हो तुम? रात को 2 बजे। मैं 2 बजे क्यों सोते हो? बोला अगर प्रधानमंत्री को काम पड़ जाएगा आप मदद करोगे कि मैं जगता हूँ प्रधानमंत्री को रात की जरूरत है मदद करो, इस रात के 2 बजे ये हमारी दशा। इसलिए इसका भी चिंतन हमको करना चाहिए। और इसलिए सातवीं बात है जीवन संगठन ही। हम संगठन विहीन हो रहे हैं। हम संगठन में जुड़ेंगे, एक ताकत बनेंगे, शक्ति बनेंगे, सारी शक्तिशाली संगठन सब समस्याओं का निदान है। इसलिए मैं सामाजिक महासंघ का आह्वान करता हूँ। ये जो सामाजिक संगठन पूरा करने की बात कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हिंदू संगठित होगा, सब समस्या का निदान होगा। इसलिए मेरे मित्रों एक बात याद दिलाता हूँ, बागेश्वर बाबा का नाम किस किसने सुना है? हाथ खड़ा करो। बागेश्वर बाबा उन्होंने एक 2 लाइन की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति जा रहा था, एक नौजवान के मन में मस्ती सूझी, उसने पत्थर उठाया और उस आगे जाने वाले व्यक्ति के पीठ में पत्थर मारा। उसने पीछे मुड़ के देखा, फिर पत्थर मारा, वो भागा। इस नौजवान को आदत थी पत्थर मारने की। इसने दूसरा पत्थर उठाया, पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसमें पत्थर मारा, मधुमक्खी भागी, ये भागा। बागेश्वर बाबा ने कहा अकेले रहोगे तो पत्थर खाओगे, समूह में रहोगे जैसे मधुमक्खी भागती है वैसे भागता है आदमी, ऐसे अगर मधुमक्खी की तरह तुम संगठित रहोगे तो पत्थर मारने वाले भाग जाएंगे। अगर संगठित नहीं हुए तो पत्थर खाओगे और पत्थर का प्रत्युत्तर देना है तो संगठित हो जाओ। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करता हूँ, हिजड़े वे नहीं जो साड़ी पहनते हैं, हिजड़े वे नहीं जो साड़ी पहनते हैं, हिजड़े वे हैं जो हिंदू के घर में पैदा होकर हिंदू का विरोध करते हैं, वो हिजड़े हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन के लिए संसद में रखा गया, 232 सांसदों ने उसका विरोध किया, 24 सांसद मुस्लिम हैं। समझ में आ सकती बात, ये तो 208 कौन है? कौन है ये? जोर से बोलो। हिंदू होकर
हिंदू के घर में जन्म लेकर, हिंदू माँ बाप की संतान होकर रामकृष्ण को मानने वाले हिंदू का विरोध करते हैं, वे हिजड़े हैं। मेरे मित्रों, भगवान श्री राम सीता माता की खोज के लिए वन में घूम रहे थे। जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए थे। भगवान राम दौड़कर उनके पास गए। जटायु राज, आपकी ये ऐसी दशा क्यों हुई? जटायु ने कहा, महाराज, मैं रावण से लड़ बैठा। राम जी ने पूछा, रावण तो महाबली था, आप उससे लड़ क्यों बैठे? अरे राम, जब सीता को लेकर जा रहा था, सीता कही कि बचाओ बचाओ, वो जब क्रंदन कर रही थी, कोई रुदन कर रही थी, उस समय मेरा पुरुषार्थ जागृत हो गया। मैं रावण से लड़ बैठा, एक अबला नारी की रक्षा करना मेरा धर्म था। मेरे पंख गड़ गए, मुझे चिंता नहीं, मेरे धर्म का पालन किया। अगर धर्म का पालन नहीं किया होता तो मेरा पुरुषार्थ पौरुष कलंकित हो जाता, इसलिए मैंने धर्म का पालन किया। राम ने उन्हें स्वच्छ किया, उन्हें प्यार दिया और धीरे से कहा, प्रभु अब थोड़ी देर में आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप स्वर्ग जाएंगे। मुझे एक वचन दे, मुझे एक वचन दे, स्वर्ग में मेरे पिता राजा दशरथ मिलेंगे, उनको आप ये मत बताना कि आपकी पुत्रवधू सीता का अपहरण हो गया, ये मत बताना। जटायु राज स्वर्ग पहुंचे, सामने से राजा दशरथ आ रहे थे, जोर से आवाज लगाई, और राजा दशरथ, राम को दिए वचन को मैं भंग करता हूँ, तो आपको सूचना देता हूँ, आपकी पुत्रवधू सीता का अपहरण हो गया है। दशरथ को बहुत